साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। नागझरी इलाके के गांधीनगर में मंगलवार देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। जिस शख्स की मौत हुई है वह खुद शराब के नशे में चाकू लेकर घर से दूसरों को मारने निकला था। आरोपियों ने उसका चाकू छीनकर उसी के पेट में घोंप दिया। हत्या की दो वजह सामने आई है, एक शराब, दूसरी अवैध संबंध। गांधीनगर इलाके में मंगलवार रात मौत का शिकार हुए शख्स का नाम राहुल पिता मदन वाघेला है। 28 साल का राहुल मजदूरी किया करता था। उस पर हमला करने वालों की पहचान गांधीनगर में ही रहने वाले मनोज मालवी, भगवान सिंह, निर्भय सिंह, छोटू और विक्रम के रूप में की गई है। आपसी झगड़े में आरोपी मनोज भी जख्मी हुआ है। इसके अलावा राहुल को बचाने पहुंची उसकी पत्नी मंजू के भी सिर में चोट आई है। ये सभी लोग पास पास ही रहते हैं। रात करीब 11 बजे राहुल को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह राहुल के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने देर रात ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद आरोपी मनोज भी जख्मी हालत में जिला अस्पताल पहुंचा था। राहुल की गैर मौजूदगी में उसके घर अनजान लोगों का अक्सर आना जाना रहता था। इसी बात पर दिन के वक्त आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ राहुल की पत्नी मंजू का विवाद हुआ था। शाम को राहुल घर लौटा तो पत्नी मंजू ने उसे दिन में हुए झगड़े के बारे में बताया। राहुल नशे की हालत में था। वह चाकू लेकर घर से बाहर निकला और पड़ोसियों को गाली देने लगा। फिर क्या था, आसपास के 5 लोग इकट्ठा हुए और राहुल को घेर कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच मुख्य आरोपी मनोज ने राहुल से उसका ही चाकू छीनकर उसके ही पेट में घोंप दिया। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से राहुल की मौत हो गई। दूसरी तरफ मृतक राहुल की पत्नी का कहना है कि राहुल शराब पीता था। पड़ोसियों को इससे आपत्ति थी, इसी वजह से झगड़ा हुआ था। करी उन्हें लड़ाई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ने वो तो दरवाज़ा बजाया, खोला, ने लड़ाई झगड़े करने मंड गए। ईंट से, पत्थर से, चाकू। कौन लोग थे? और रितेश और छोटू और मनोज और भगवान सिंह और वो नरभय सिंह। कौन कौन थे आप घर में उस समय? हम 2 ही जना स्थान, छोचोरी, 2 बच्चे। तो कैसे कुछ हमला वगैरह तो करा आपको? हाँ, नागझरी में विक्रम नगर के पीछे गांधीनगर है। वहाँ 2 पक्षों के बीच में विवाद की सूचना थी। दोनों पक्षों के बीच जो विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें दूसरे पक्ष से भी लोग घायल हैं। क्या पूरा कुछ सामने आया? अभी बहुत प्राथमिक स्तर पे कहना मुश्किल है कि हत्या का वजह क्या है, पर जो अभी तक पता चला है कि इसमें आपसी रंजिश भी हो सकती है और कुछ महिला संबंधी बात भी इसमें आ रही है कि किसी से संबंध वाली बात भी है। महाराजवाड़ा स्कूल क्षेत्र के पास की शकीब बाग बस्ती हटा दिए जाने के बाद प्रशासन का अगला टारगेट महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से के मकानों को 70 मीटर दूरी तक अधिग्रहित करने का है। प्रशासनिक कार्रवाई अपनी जगह जारी है, लेकिन विरोध भी बरकरार है। बुधवार को महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के सामने वाले हिस्से में रहने वाले लोगों और दुकानदारों ने सांकेतिक हड़ताल की। मंदिर क्षेत्र में पूरे दिन गुमटी से लेकर बड़ी दुकानें तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए। सुबह इलाके के लोग दोपहिया वाहनों पर सवार होकर शहर के अलग अलग मंदिरों में भी पहुंचे और भगवान से प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मंदिर क्षेत्र में 70 मीटर जमीन अधिग्रहण का खाका लगभग तैयार है। सर्वे भी पूरा हो चुका है। कलेक्टर कार्यालय से अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने और मुआवजा राशि का इंतजाम हो जाने के साथ ही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन को हर रोज यहां नए विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाके में कबाड़ी का काम करने वाले एक शख्स बुधवार को उज्जैन आए। एएसपी अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इस ग्रामीण ने एएसपी से जो शिकायत की है वह वाकई चौंका देने वाली है। पुलिस कंट्रोल रूम पर खड़े होकर एएसपी अमरिंदर सिंह के सामने अपनी दास्तान सुनाने वाले इस शख्स का नाम तोलाराम चौहान है। तोलाराम चौहान भाट पचलाना के रहने वाले हैं और गांव-गांव अटाला खरीदने का काम करते हैं।
इस शख्स का आरोप है कि मंगलवार को जब वे दुकान में जमा अटाले को गाड़ी में भरकर बेचने के लिए भेज रहे थे, तभी भाटपचलाना थाने की टीम ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली। तोलाराम चौहान गाड़ी छुड़ाने थाने पहुंचे तो उन्हें भी हवालात में बैठा दिया गया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि तुम्हारी गाड़ी में चोरी का सामान मिला है, 10 लाख लाओ तभी घर जा पाओगे। जैसे तैसे मामला 3 लाख पर सेट हुआ। थाने में इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाए और थाना प्रभारी संजय वर्मा को इसकी भनक तक नहीं लगे, यह भी संभव नहीं है। हालांकि इस मामले में न तो थाना प्रभारी ने अपना पक्ष रखा है, न ही पुलिस के किसी दूसरे अधिकारी ने सफाई दी है। मामला जांच में है। और भाटपचलाना पुलिस बिना शिकायत के आके ना हमारी गाड़ी भरते हुए रात के 11:30-12 बजे लेकिन थाने पे चले गए। वो वहाँ डरा धमकाया हमें और रात भर लोगों को थाने में रखा। जिसके बाद सुबह हमसे 3.5 लाख रुपए लिए उन्होंने। 3 लाख रुपए लिए। 3 लाख रुपए लिए, जिसके बाद फिर गाड़ी छोड़ी उन्होंने स्क्रैप की। और घर से ले जाते समय हमसे 10 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने। 10 लाख रुपए मांगे, थोड़ा तो तोड़ बट्टा करके ना हमने 3 लाख रुपए दिया उनको। महंगाई ने NSUI को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कभी सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला यह छात्र संगठन अब शहर में अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कॉलेज बंद हैं, छात्र राजनीति में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, लिहाजा अब NSUI ने महंगाई का मुद्दा उठाने का प्रयास किया है। NSUI के सदस्यों ने बुधवार दोपहर शहीद पार्क से टावर चौक के बीच विरोध मार्च निकाला। बंद 2 व्हीलर को धकेलकर गैस टंकी को कंधे पर टांग कर नारे लगाते हुए NSUI के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीतेश शर्मा के मुताबिक संगठन की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने की मांग की गई है। टावर चौक तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। जो महंगाई मूल वृद्धि जो बढ़ाई जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कोरोना के कारण गरीबों को मार पड़ रही है, ऊपर से मोदी सरकार और शिवराज सरकार यहाँ पे मूल वृद्धि बढ़ाई जा रही है, बिजली यूनिट बिल बढ़ाई जा रही है, घरेलू गैस बढ़ाई जा रही है। गरीब जाए तो जाए कहाँ? उसके विरोध में आज हमारे प्रदेश भर में NSUI ने आंदोलन करा है। देवास रोड नागझिरी की पार्श्वनाथ कॉलोनी 10 साल पहले बनी यह कॉलोनी ज़मीन के माफियाओं और नगर निगम अधिकारियों के गठजोड़ का एक ऐसा उदाहरण है जिसने यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बदतर बना दी है। नगर निगम आयुक्त ने अब एक ऐसा आदेश जारी किया है जिससे इस कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की परेशानियों को कुछ हद तक निजात मिल सकती है। इसको पाइप फैक्ट्री की ज़मीन पर बसी पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी में 1200 से ज़्यादा प्लॉट हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा मकान बन चुके हैं। पिछले 10 साल से इस कॉलोनी के रहवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये लोग 10 जुलाई को कलेक्टर आशीष सिंह से भी मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे। इस कॉलोनी के रहवासियों की परेशानी यह है कि इनकी कॉलोनी में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इसके बावजूद नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने कॉलोनी के बंधक प्लॉट भी मुक्त कर दिए और कॉलोनी को NOC भी जारी कर दी। कॉलोनी में अस्थायी ट्रांसफार्मर ही लग सका है। रहवासी आए दिन बिजली कटौती झेल रहे हैं। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बुधवार को ही एक आदेश जारी कर इस कॉलोनी के नए मकानों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस कॉलोनी में अब किसी भी नए मकान के लिए नगर निगम से भवन अनुज्ञा जारी नहीं होगी। नए मकानों को अनुमति नहीं मिलेगी तो जाहिर है प्लॉट नहीं बिकेंगे। प्लॉट नहीं बिकेंगे तो कॉलोनाइजर पर इस बात का दबाव रहेगा कि वह कॉलोनी में विकास कार्य पूरे करवाएं। देरी से ही सही, लेकिन नगर निगम आयुक्त ने दबाव बनाने का यह बेहतर रास्ता निकाला है। यहाँ पर पार्श्वनाथ सिटी के अंदर जो डेवलपर्स रहा है उसने नगर निगम कॉलोनाइजरों के पूर्व अधिकारियों से मिलीभगत करके कॉलोनी की NOC प्राप्त कर ली है और कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए हैं। और जैसे कि यहाँ पे सब स्टेशन ऑफ ग्रिड बनना था, वो ग्रिड का निर्माण नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पे पानी की टंकी हमारी कॉलोनी की प्रीमाइसेस में बनी है, उससे नगर निगम
के द्वारा बाहर दूसरी अदर्स कॉलोनी के अंदर भी पानी सप्लाई हो रहा है, परंतु कॉलोनी के अंदर यहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा है। लाइट की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ पर हम लोगों को अंधेरा का सामना करना पड़ता है। डेवलपर्स के द्वारा टाइम पर बिल नहीं भरा जाता है। यहाँ के जो नाली और बगीचे वगैरह है उसका भी मेंटेनेंस नहीं होता है। पिछले 10 सालों से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और कई बार हम लोग नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से भी कनेक्टेड करके अपनी समस्याओं का निवारण के लिए पहुँचे हैं, पर हमको आज तक कोई समस्या का हल नहीं मिला है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के थम जाने के बाद जिला प्रशासन अब एक के बाद एक कई तरह की छूट जारी करता जा रहा है। बुधवार से जिले में हाट बाजारों के भी दोबारा लगने की शुरुआत हो गई है। नगरकोट मंदिर के पास लंबे वक्त के बाद सब्जियों का हाट लगा, कार्तिक मेला मैदान पर मवेशियों का। लेकिन प्रशासन की एक अहम शर्त को तो यहाँ लोग भूल ही गए। पिछले बुधवार बिना अनुमति के ही कार्तिक मेला मैदान पर मवेशियों का हाट लग गया था। इस बुधवार को भी प्रशासन की छिछालेदारी न हो, इस वजह से ताबड़तोड़ हाट बाजार के लिए अनुमति जारी की गई। हाट बाजार के दुकानदारों और ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है, यानी मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। वीडियो फुटेज में आप साफ देख सकते हैं, कहीं इन नियमों का पालन हुआ ही नहीं। बाजार तो लगे लेकिन लोग कोरोना की गंभीरता को भूल गए। हाट बाजार की सबसे अनिवार्य शर्त का न कार्तिक मेला मैदान पर अमल हुआ, न ही नगरकोट माता मंदिर क्षेत्र में। पहले तो ये ऑटो चलाते थे, जब से लॉकडाउन हुआ है तो ऑटो चल नहीं रही है, पत्ती बेच रहे हैं। अब ये परमिशन दी है गवर्नमेंट ने हाट बाजार खोलने की, तो इससे लोगों का धंधा बढ़ेगा, हमारा रोजगार चलेगा। पर्यटक आएंगे, मंदिरों में आएंगे, मस्जिदों में आएंगे, तो सारी जगह भीड़ होगी, तो हमारे रोजगार भी निकलेगा। अब रोजगार तो बिल्कुल ठप हो चुका है, ऑटो चल नहीं रही है 2 साल से। पत्ती बेच के जैसे तैसे मजदूरी, बच्चे बहुत छोटे हैं, कर रहे हैं गुजारा। अब मोदी जी को अगर कोई चाहे तो कोई गरीबों के हक में कोई योजना निकालें। गरीबों का जो नुकसान हुआ है, पूंजीपति तो ठीक है, मांगी वहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। छोटे व्यापारियों को, हमारे जैसे मजदूरों को 4 दिन का लॉकडाउन हो गया, तो हम खाएँ कहाँ से, लाएँ कहाँ से? ये जरा से बच्चे हैं हमारे पत्ती बेचते फिर रहे हैं, बच्चे उगा के इनका देना पत्ती बेचने। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं मौसम और बरसात की। बुधवार को दिन के वक्त शहर में बेहतर बरसात हुई है। शाम 5 बजे तक की मौसम विभाग की रीडिंग बताती है कि दोपहर के वक्त शहर में 16 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भी लगभग 8 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई थी। 24 घंटे की अवधि में कुल 24 मिलीमीटर यानी लगभग 1 इंच बारिश दर्ज की गई है। गंभीर बांध में भी बुधवार शाम तक 474.85 मीटर जलस्तर था। यहां से पानी पंप किए जाने के बावजूद 24 घंटे में डैम में 5 मिलीमीटर जलस्तर बढ़ा है। बांध में फिलहाल 156 MCFT पानी संग्रहित है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करते रहें। नमस्कार।